कश्मीर ऑब्जर्वर न्यूज़ राउंड अप में आप सबका खैर मकदम है। मैं अरूज बिलाल दिन भर की हम सुर्खियों के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ, तो चलिए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर असम्बली में कुट व कत्ल के वाक़े और गुलमर्ग फैशन शो पर शदीद हंगामा, अपोजिशन का हुकूमत पर सख्त एतराज़। मेरा यही कहना है कि हम कहते हैं कि आप मजम्मत कीजिए, आप कंडमनेशन कीजिए, लेकिन सिलेक्टिव मत कीजिए। जो भी सिविलियन की, जो भी बेगुनाह लोगों की किलिंग्स होती हैं, उस पर आप मजम्मत कीजिए, उस पर आप अपना विरोध जताइए, कोई भी मेंबर हो। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त लीडर ऑफ हाउस हैं, तो उनको चाहिए कि वो सिलेक्टिव कंडमनेशन ना करें। वो हर किसी किलिंग की किसी वक्त तक जो हमें बाहर रखा गया है, अभी अंदर जाएंगे, कोशिश करेंगे, हम गुजारिश करेंगे स्पीकर साहब से, हमें बात करनी है, लेकिन खामोशी भी इख्तियार नहीं करनी है। जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उन पे हम खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। के महीने में, पाक मुकद्दस महीने में, यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बीइंग इनसेंसिटिव टू आवर फीलिंग्स एंड प्रमोट न्यूडिटी। ऐसा फैशन शो जो दिल्ली बॉम्बे में भी इजाज़त नहीं है, तो इससे क्या मैसेज हुकूमत देना चाहती है? वहाँ उनको परमिशन किसने दी है? दोज ऑफिसर्स शुड बी सैक्ड एंड टर्मिनेटेड, एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। पीपल विल नॉट टेक इट लाइटली। इट्स द मोस्ट पायस मंथ फॉर मुस्लिम्स, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ के जो हिंदू संस्कृति भी है उसके हिसाब से भी। अगर आपको याद होगा, सुषमा स्वराज जी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, शी बैन फैशन टीवी। न सिर्फ इतना कि ऐसी कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी न्यूडिटी, ऐसे फास्ट चीज़ों की इजाज़त इस मुल्क में कहीं पे भी नहीं। वैलेंटाइंस डे के दिन आरएसएस के लोग कितना प्रोटेस्ट करते हैं, और जिम्मेदारी जेएंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट की, टूरिज्म मिनिस्टर की, और वहाँ पे जो सीईओ है उसकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने अलाउ किया खुल के लिकर की, खुल के न्यूडिटी को प्रमोट करने की, और उसमें सरकार के अपने लोग भी वाबस्ता है। दे शुड हैव अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोब एंड ऑल्सो फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उमर अब्दुल्ला साहब को पता ना हो। उमर अब्दुल्ला साहब के नज़दीकी रिश्तेदारों का नीडूज होटल है, ऐसा माने तो उमर अब्दुल्ला साहब का ही होटल है, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है। जो इनकी किचन कैबिनेट है वो यही है, इन्हीं के रिश्तेदारों की है। और जिस गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे लगता है कि हफ्ते में एक चक्कर लगाते हैं घूमने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, कभी स्कीइंग, कभी गॉगल लगा के आनंद लेने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये भी सुनने में आया कि कल या परसों उमर अब्दुल्ला साहब का विजिट है वहाँ पे। तो ये जो प्रोग्राम था ये प्री विजिट प्रिपरेशन थी उमर अब्दुल्ला साहब के लिए। अब उन पे बात उठी तो वो उनने पल्ला झाड़ दिया। नहीं, ये उनको ये करना चाहिए था कि ये रिश्तेदार मेरे नहीं है, पहले इंक्वायरी रिश्तेदारों पे हो। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजाहत देते हुए कहा कि गुलमर्ग फैशन शो में हुकूमत का कोई किरदार नहीं और मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची, और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पर, वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है
कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए, पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते। शालगढ़ी चंबलवास NH44 सुरंग में टेम्पो और ऑल्टो कार टकरा गए। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई और 3 लोग जख्मी हो गए। बानेहाल पुलिस और NGO बानेहाल फौरन मौके पर पहुंचे और जख्मियों को SDH बानेहाल ले गए। बाद में सब जख्मियों को GMC अनंतनाग भेज दिया गया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE के आर्जी मुलाजमों ने पीर को अपने मुतालबों को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, ताहम उसको नाकाम बना दिया गया। ये सरकार को हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ की आवाम की परेशानी में और ज्यादा इजाफा करे, लेकिन इसके लिए कौन मजबूर कर रहा है? यहाँ की सरकार। इनके MLAs ने कहा, इनके MLAs ने तकरीरों में कहा, बयानों में कहा कि बजट में आपका मामला हल हो जाएगा। वजीर आला साहब ने खुद कहा, लेकिन आज वजीर आला साहब खामोश बैठे हैं। और दूसरी बात, अपोजिशन वाले जो लोग हैं वो भी खामोश बैठे हैं। इसका मतलब उन्होंने भी फिर सौदा किया है। जो उनकी आज इखलाकी और जिम्मेदारी मनसबी का इम्तिहान है। अगर वो सच में यहाँ के आवाम के मुहिब है, यहाँ के आवाम के दोस्त है, मुलाजिम दोस्त है, चाहे वो हिजबी इख्तियार के MLAs है, हिजबी इख्तिलाफ के MLAs है, तो फिर आज उनको उमर सरकार से जवाब लेना होगा। सदका फित्र के सिलसिले में मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम का अहम ऐलान। इसका मैंने शरई हुक्म साजिर किया है। फीकस 75 रुपया फीकस मुकर्रर किया है और जिसका मैंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सदक़े फ़ित्र अपने शहर बस्ती के मोहताजों, अपने गरीब मुफलिस रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों को दिया जाना चाहिए। और मस्जिदों और खानकाहों, ज़ियारतगाहों पे सदक़े फ़ित्र सर्व करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं। न किसी सियासी या सियासी या मजहबी तंजीम को यह फ़ित्र को सदक़े फ़ित्र दिया जा सकता है। सदक़े फ़ित्र बुनियादी तौर पर रोज़ों के भूल चूक का कफ़ारा है, लिहाजा इसको पेशगी अदा किया जाना चाहिए। और बेहतर यही रहेगा कि पहले अशरे या दूसरे अशरे में इसको दिया जाना चाहिए। बहरहाल इस सिलसिले में मैंने दूसरे जो हमारे उलमाए किराम हैं, बिलखुसूस जो दारुल उलूम रहीमिया है और बाकी जो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन हैं, उलमाए किराम हैं, उनसे मशावरत करने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया। और ये फ़ैसला इसमें कोई तरमीम अब नहीं, लिहाजा लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ 75,000 रुपये की फ़ीस दिया जाए। अलबत्ता जो लोग साहिब सरबत है और वो लोग 75 रुपये के बजाय खजूर के हिसाब से या किशमिश के अवज़ान के मुताबिक इसका सदक़े फ़ित्र दे दें, रमज़ान के रोज़ों का सदक़े फ़ित्र दे दें, और ताकि हम रमज़ान की बरकतों और रहमतों से माला माल हो। ये थी हमारी आज की अहम सुर्खियाँ। हर रात 8 बजे हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।